पतझड़ की पीड़ा बिन मधुमास नहीं बना करते। पतझड़ की पीड़ा बिन मधुमास नहीं बना करते। स्वार्थ की कारा में सिमटे कभी आकाश नहीं बना करते। और स्याह रातों में तिल तिल जलना पड़ता है। सुखी सेजों पर सोकर कभी इतिहास नहीं बना करते। आप सब दर्शक महानुभावों को सादर नमस्ते। मैं सोनवार, आप देख रहे हैं गुरुकुल धीरनिवास। स्वागत है आप सबका। एक बार पुनः एक विचार को लेकर के, एक कथन को लेकर के कुछ चिंतन लिए आपके मध्य मैं मेरे गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के साथ पुनः उपस्थित हूँ। थोड़ा सा समय निकालेंगे, आज फिर थोड़ा सा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और आज जो चिंतन या मनन करने का जो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भी विषय इस चैनल के ऊपर हम लेकर के आते हैं वो राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बेरोजगारी से जुड़ा है और समाज के परिदृश्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इन सब मुद्दों के ऊपर खुल करके बहस करना बड़ा ज़रूरी है। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है युवा वर्ग। देश की 67% आबादी युवाओं की है। भारत दुनिया में सबसे युवा देश है। सबसे ज़्यादा जो नौजवान है वो हमारे पास हैं। परंतु यहाँ सवाल ये पैदा होता है, ये जो युवा वर्ग है देश का, यदि इस युवा वर्ग की शक्ति का सही इस्तेमाल न किया जाए, अगर इस शक्ति को वास्तविक राह न दिखाई जाए, सन्मार्ग के ऊपर न लेकर के जाया जाए, तो ये भटकी हुई युवा शक्ति किसी भी देश के भविष्य को तहस नहस कर सकती है। कहने का मेरा भाव क्या है? कहने का भाव मेरा ये है, प्राचीन काल में थोड़ा सा जाकर के लौटिए, जाइए, जाकर के देखिए ये देश क्या था, हम कौन थे, हमने क्या अर्जित किया, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी पहचान क्या थी, हमने क्या दिया पूरे विश्व को, पूरे समाज को। अहिंसा परमो धर्म वसुधैव कुटुंबकम सर्वे अत्र सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धर्म की, सदाचार की, व्यवहार की, मानवता की, वेद की, चरित्र की, आचार की, सदाचार की, इन सब शिक्षाओं का उद्भव जो हुआ वो कहाँ से हुआ? मेरे भारतवर्ष की तपोभूमि से, पवित्र भूमि से हुआ। युवाओं के निर्माण के लिए ऋषियों ने परंपराएं बनाई थी। गुरुकुलों के अंदर बच्चों को डाला जाता था। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य काल की अवस्था मानी गई थी और संपूर्ण बच्चे का विकास उस 25 वर्ष की अवस्था तक हो जाया करता था। चाहे ईश्वर चिंतन की बात करें, वेद विद्या के अध्ययन की बात करें, चरित्र निर्माण की बात करें, सदाचार की बात करें, व्यवहार की बात करें, ज्ञान और दान की बात करें, वो सारे विषय जिन विषयों को मिलाकर के एक व्यक्तित्व का श्रेष्ठ निर्माण होता था, उन सारे विषयों को जो है 25 वर्ष तक एक नौजवान के भीतर, एक ब्रह्मचारी के भीतर कूट कूट कर भर कर दिया जाता था और उसको एक तरह से पूरी तरह से विकसित एक वैचारिक बम बना दिया जाता था। वो वैचारिक बम, जिन बमों के चर्चा कभी गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी। गुरुकुल कांगड़ी जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने खोला 1901 के अंदर, 1902 के अंदर, शुरू में जब गुरुकुल खोला तो लगभग 60 ब्रह्मचारियों के साथ, उनमें उनके अपने बच्चे भी थे, उनको लेकर के वो जो उन्होंने गुरुकुल प्रारंभ किया। और वो कांगड़ी उस समय जो है बहुत भीषण क्षेत्र था। वनों को काट करके थोड़ा सा क्षेत्र जो है वहाँ साफ किया गया। किसी व्यक्ति ने जो है वहाँ, उनकी अच्छी खासी ज़मीन थी, उन्होंने उस ज़मीन को दान वहाँ किया था। और धीरे धीरे स्वामी श्रद्धानंद जी के तप के कारण, उनकी योग्यता के कारण, उनके अथक परिश्रम के कारण उस कांगड़ी विश्वविद्यालय ने जाकर के बाद में बहुत बड़े जो एक विश्वविद्यालय का रूप धारण किया। और बड़े से बड़े नेता, चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हों, अन्य लोगों से जुड़े हुए लोग हों, धर्म से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग जो है गुरुकुल कांगड़ी के अंदर जाकर के स्वामी श्रद्धानंद से मिलते थे, वहाँ की व्यवस्था का देखते थे और वहाँ से सीखते थे कि किस प्रकार युवाओं को तैयार किया जा सकता है। और उसी तैयारी के दौरान जो अंग्रेजों को भी इस बात की भनक लगी और अंग्रेज वहाँ गए। अंग्रेजों ने कहा जब वो मिले स्वामी श्रद्धानंद जी से कि हमने तो सुना है आप किस गुरुकुल के अंदर बम बनाए जाते हैं, आप तो इतना घातक गुरुकुल चलाते हैं, हमारी सरकार को तोड़ फेंकेंगे, आप तो जो है राजद्रोह कर रहे हैं हमारी सरकार के विरुद्ध। तब उन्होंने कहा निसंदेह आपने जो सुना वो सही सुना है, हम बम बनाते हैं लेकिन ये वो बम नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखलाता हूं हम कौन से बमों का निर्माण कर रहे हैं।
और स्वामी श्रद्धानंद जी लेकर के गए गुरुकुल की कार्यशाला में, और वहां देखा कुछ बच्चे वहां तीरंदाजी का प्रशिक्षण वो ले रहे हैं, कुछ बच्चे वहां गदा चला रहे हैं, कुछ वहां जो है कुश्ती कर रहे हैं, कुछ बच्चे वहां बैठ करके वेद विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहा है तो कोई राष्ट्रभक्ति की भावना को अपने हृदय के अंदर वो भर रहा है। और कहा स्वामी श्रद्धानंद जी ने, ये वो बम है जिस दिन फूटेंगे तहलका मचा देंगे, अस्त व्यस्त कर देंगे सारे ब्रिटिश साम्राज्य को। परंतु क्या आज का युवा ऐसा दमखम रखता है? क्या आज के युवा के भीतर वो शक्ति है? क्या उसमें वो चेतना है? क्या वो अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति, अपने धर्म के प्रति, क्या उसे अपने कर्तव्यों का बोध है? नहीं, मृतप्राय है आज का युवा पूरी तरह से, मैं कह सकता हूं। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, अशिक्षा की है, कदम कदम के ऊपर जो है जगह 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 जगह, उससे अगर वो उभर पाए तो फिर नशा चारों तरफ आज व्याप्त है, चारों तरफ अंधकार है, अत्याचार है, चारों तरफ गुमनामी का अंधेरा फैला हुआ है, और हम लोगों को सरकारों की जय जयकार करने से फुर्सत नहीं मिलती। मैं उसका वर्कर, मैं इसका वर्कर, मैं मोदी का, मैं फलाने का, मैं ढीमके का, हम लोग यहीं तक सीमित हैं। चुनावी दल अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को बांटते हैं, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मजहब के नाम पर खड़ी करते मानव के बीच में दीवार, और आप सब उसका पुलिंदा बनते रहते हैं, आप चलते रहते हैं, देख करके भी आप कुछ देख नहीं पाते। अगर इसी तरह ये चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी संस्कृति का नाम विश्व के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। आचार्य चाणक्य से एक बार उनके शिष्य ने पूछा था, आचार्य ऐसा कौन सा शस्त्र है, ऐसी कौन सी नीति है जिसके द्वारा किसी देश को उसके विश्व के नक्शे से मिटाया जा सकता है? अब आप तो कहेंगे बड़ी बड़ी मिसाइलें बनी हुई हैं, उनको दागिए, परमाणु बम फेंकिए, क्षण मात्र में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नहीं, इतना ज़्यादा नरसंहार करने की आवश्यकता नहीं है, इतने बड़े बड़े जो है बम फेंकने की भी आवश्यकता नहीं है। आचार्य ने क्षण मात्र में विचार किया और उत्तर दिया, बेहद आसान है। उस देश की जो युवा पीढ़ी है, जिसके मापदंड के आधार पर उस देश की नैतिकता का तय किया जाता है, युवा किसी देश की रीढ़ होते हैं। किसी भी देश की पहचान युवा वर्ग निर्धारित करता है। किसी भी कार्य को करने की शक्ति, क्षमता, संगठन और पूरे आसमान को मुट्ठी में कर लेने का सामर्थ्य उस देश का युवा रखता है। उन्होंने कहा, उस देश का जो युवा वर्ग है उसे उसके मार्ग से भटका दीजिए, उस देश का नाम विश्व के मानचित्र से स्वयं मिट जाएगा। कहने का भाव उनका ये था, उस देश का जो युवा है उसके चरित्र को जो है नष्ट भ्रष्ट कर दो, उसको दुष्व्यसनी बना दो, उसके जो है चरित्र में तरह तरह के लांछन लगा दो, दोष लगा दो, उसे नशेड़ी बना दो, अविद्या के अंदर डाल दो, जो संस्कार उसके भीतर भरे पड़े हुए हैं उनका समूल विनाश कर दो, वो संस्कृति स्वयं मिट जाएगी। और आज थोड़ा सा चिंतन मनन करके बैठिए, क्या अपने देश के अंदर यही नहीं हो रहा है? आप तुलना करते हैं दूसरे धर्मों से अपनी, कि फलाना ये करता है, उस धर्म के लोग वहाँ इकट्ठे होकर के ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को किन लोगों ने रोका है? क्या आप हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यज्ञ हवन नहीं कर सकते? क्या वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बैठ करके संध्या नहीं पढ़ सकते? किसने रोका है आपको? परंतु हमें तो अपनी समस्याओं से उभरने का समय ही नहीं मिलता, हमारे पास समय ही नहीं है अपनी युवा पीढ़ी को संस्कारित करने का। कितने माँ बाप जो जानते हैं, कितने वो लोग हैं जो वेद का अध्ययन करते हैं, कितने माँ बाप है जो संध्या जानते हैं, यज्ञ जानते हैं, जिन लोगों को ये पता है कि हमारी संस्कृति क्या थी, कितने माँ बाप हैं? बताएंगे मुझे जरा आप। दूसरे धर्मों से तुलना आप करते हैं, परंतु क्या अपनी युवा पीढ़ी को संस्कार देने का आपके पास समय है? बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे में उस नौजवान की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं जो भगत सिंह जैसा होगा, जो राम प्रसाद बिस्मिल जैसा होगा, जिसके हृदय के अंदर, जिसकी भुजाओं के अंदर भीम और अर्जुन जैसा बल होगा, जो राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम होगा और श्री कृष्ण जैसा नीतिवान होगा? नहीं, उस व्यक्ति की कल्पना करना भी कठिन है। चंद गुरुकुल बचे हैं उन परंपराओं का वहन करने के अंदर, और गुरुकुलों की भी हालत बड़ी भयंकर है। ना वो मानने वाले रहे और ना वो पढ़ाने वाले रहे। धीरे 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 सारा समाज, आज मैं कहता हूं, अधोगति की तरफ जा रहा है। अब ऐसे में कौन समाज को बचाएगा,
कौन राष्ट्र के विषय में चिंतन करेगा, कौन युवा पीढ़ी को दिशा दिखाएगा, ये बड़ा सुलगता हुआ प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है और बड़ा ज़रूरी भी है। यदि समाज को बचाना है, युवाओं को बचाना होगा। आज के युवा के जहन के अंदर चल क्या रहा है, कभी सोचा है आपने, विचार किया है आपने? आपके अपने बच्चे रात के 12-12 बजे तक घर के अंदर नहीं घुसते हैं। कभी झांक करके देखा किसी माँ बाप ने उनके बच्चे कर क्या रहे हैं? सारी रात नौजवान फोन के ऊपर लगा रहता है, उसके पास समय नहीं है। अश्लील तरह की चीज़ें देखता है, चरित्र के अंदर 50 तरह के उसके अंदर दोष हैं। यारों के साथ जाकर के मस्ती करते हैं, दारू पीते, पता नहीं क्या क्या तरह तरह की चीज़ें रचाई जाती है आधुनिकता के नाम पर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, और तरह तरह की चीज़ें स्वांग रचाए जाते हैं। महापुरुषों के जो है स्वांग रचाए जाते हैं, अपने ही भगवानों के नाम पर उनका शोषण किया जाता है, तरह तरह की चीज़ें रचाई जाती हैं। ये कौन सा समाज है जिसकी कल्पना हम आज के रूप में कर रहे हैं? आधुनिकता की आड़ में सब कुछ बहता जा रहा है आज, और इस समाज को यदि बचाया न गया तो फिर इसके जो भयंकर परिणाम आपके सामने आएंगे वो आप सब देख भी पा रहे हैं। और आज तो समाज इतना, मैं कहता हूँ, इतना दुर्गंधित हो गया है। एक भाई और बहन का रिश्ता था वो भी अपवित्र कर दिया, माता और पिता का रिश्ता था वो भी अपवित्र हो गया, गुरु और शिष्य का संबंध था उसके अंदर भी गंदगी ठूंस दी गई। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चरित्रहीनता की तो पराकाष्ठा जगह जगह के ऊपर देखने को मिल रही है, और इन सारी चीज़ों से पूरा समाज आज अछूता नहीं रहा। तो मैं कहना यही चाहता हूँ, थोड़ा सा विचार करने का तथ्य है, थोड़ा सा विचारिए गंभीरता से इन चीज़ों को कि किस तरफ आज का समाज जाएगा। कोई 2 टके की कोई जो है नाचने वाली गाने वाली कहीं भी आ जाए, लोग हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है देखने के लिए। आदमी के ऊपर जो है पाँव टेकने की वहाँ जो है कहीं भी वो स्थान नहीं मिलता, और कहीं कोई अच्छी बात बता रहा हो, कोई अच्छी बात शेयर कर रहा हो, लोग वहाँ से जो है आँख कान मूंद करके चलते बनते हैं। ये आज का मैं कहता हूँ ये समाज का परिदृश्य आज बनता जा रहा है। सत्य को कहने वाले रहे नहीं, और जिन लोगों को सत्य बोलने की आदत हो जाती है उन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारे अपने भाई जो स्वयं अपने आप को सनातनी मानते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रहार करते हैं। टांग खींचने में लगे रहते हमारे अपने लोग, हमारी अपनी ही, कि ये लोग बने समाज के ठेकेदार, ये समाज को ये करेंगे, ये समाज को वो कोई करेंगे। कहने को तो बहुत सारा विषय है, बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान भी दिया जा सकता है, परंतु व्याख्यान देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो समय समय के ऊपर ऐसे मौलिक विषयों के ऊपर चिंतन करते रहते हैं, आपका ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं, क्योंकि ये मौलिक विषय आपसे, हमसे, समाज से, देश से, राष्ट्र से, मानवता से जुड़े हुए हैं। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए थोड़ा सा गहनता से, आज समाज कहाँ जा रहा है और वर्तमान में किस चीज़ की महती आवश्यकता है। माता पिता के पास तो न तो ज्ञान है न विज्ञान है, हमें तो सिर्फ इस बात की जो है बहुत ज़्यादा सोच बनी हुई है कि मेरा बच्चा परीक्षा परिणाम के अंदर 90% अंक लेकर के अव्वल दर्जे से पास होगा या नहीं होगा। शिक्षा का जो उद्देश्य रहा वो सिर्फ क्लर्क बनने तक सीमित कर दिया गया। शिक्षा को आज व्यापार का केंद्र बना दिया गया। शिक्षा के अंदर से संस्कार जो है, संस्कारों की जो साला थी पूरी तरह नदारद है, नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है। पढ़े लिखे मूर्ख तैयार किए जा रहे हैं, और जो मैकाले ने कभी कहा था कि एक ऐसा वर्ग तैयार कर दूंगा जो दिखने से शकल और सूरत से भारतीय होगा, लेकिन मन मस्तिष्क और विचारों से उसके अंदर अंग्रेजियत कूट कूट करके भरी होगी। वही सारी चीज़ें आज हो रही हैं। ऐसे युवा किस देश के, जिन लोगों के हृदय में देश के प्रति प्रेम नहीं, भाव नहीं। हमारे अपने लोग देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो लोग पढ़ते हैं, JNU जैसी एक यूनिवर्सिटी जो हम इनकम टैक्स जो भरता है देश का एक सभ्य नागरिक, उन पैसे के बल पर उन यूनिवर्सिटियों को चलाया जाता है, और उन यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ने वाले नौजवान जो अपने आप को सभ्य मानते हैं, सुष्कृत मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, और कहते बड़े बड़े जो देश के विशेषज्ञ हैं, जो बड़े बड़े राजनेता, वो वहाँ से जन्म लेते हैं। और वो करते क्या हैं? अय्यासियों की पार्टियाँ सजाई जाती हैं, और रात को नशे में धुत होकर के वहाँ रंगीनियाँ रजाई जाती हैं, और लड़के और लड़कियाँ कहते हैं भारत तेरे टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान कश्मीर लेके रहेंगे। हमारे अपने लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, ये कमज़ोर, घटिया और ये नपुंसक तबका कहाँ से जन्म ले रहा है? उन लोगों को सबक सिखाने वाला कोई क्यों नहीं है? क्यों उनकी ज़बान को पकड़ करके खींच नहीं लिया जाता? क्यों दोगले तरह के लोग
जो हमारे सामने कुछ कहते हैं और हमारे बाद में कुछ कहते हैं। क्यों राजनीति हर जगह आज हावी है? इन सुलगते सवालों के जवाब कौन देगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरे देश का नागरिक हूँ, वयम राष्ट्र जागर्याम पुरोहिता, मैं राष्ट्र का जागृत पुरोहित हूँ। मुझे अपने कर्तव्यों का बोध है, इसलिए मैं सारी बातें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कहने को तो बहुत ज़्यादा सामग्री हमारे पास है, परंतु अंदर एक आक्रोश की अभिव्यक्ति है कि क्यों आज भी मेरा देश वहीं खड़ा हुआ है। 70 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन आज भी हम उस पद्धति को क्यों नहीं छू पाए जो कभी पहले हुआ करती थी। विश्व गुरु बनने की बातें सिर्फ कोरे कागजों तक सीमित है, एक नारा तक सीमित है। गौ के नाम पर बड़ी बड़ी जो है बातें रचती हैं सरकारें, जो है गौ माता का नारा लगा करके वो क्या करती हैं, वो वोट बैंक बटोरती है कि हम गाय को ये देंगे, हम गाय को जो है राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे, गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा। लंपी की छोटी सी बीमारी आई और गायों के अंदर त्राही त्राही मच गई। लाखे लाखे गोवंश सड़कों के ऊपर जो है धक्के खाने के लिए मजबूर है। कहाँ है हमारी सरकारें? कौन उपचार कर रहा है उनका? किसी के पास समय ही नहीं है। कोई चीते मंगवा रहा तो कोई कुछ मंगवा रहा है, और सब लोगों ने फेसबुक को ठूंस दिया, भर दिया व्यंग्यात्मक रूप में। परंतु क्या किसी ने आगे बढ़ करके गौ माता की सेवा करने का निश्चय लिया, संकल्प लिया? नहीं लिया। चंद लोग हैं गौ सेवक हमारे भाई जो दिन रात एक करके अथक परिश्रम करके गोवंश को बचाने में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं की जा रही। डूब मरना चाहिए ऐसी सरकारों को और ऐसे लोगों को जो गौ के नाम पर राजनीति करते हैं, अपनी रोटियां सेंकते हैं और वोट बैंक बनाते हैं। तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे। एक दुख है, एक आक्रोश की अभिव्यक्ति है, और मैं चाहता हूं प्रत्येक व्यक्ति जागृत हो, प्रत्येक व्यक्ति अपना उद्देश्य बनाए। आप जिए, कोई बात नहीं, स्वार्थ सिद्धि की आप जीवन जीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय तो अपने देश के लिए निकालिए, अपनी मानवता के लिए निकालिए, अपने देश समाज और राष्ट्र के लिए निकालिए। जिस समाज का अन्न आप खा रहे हैं, जिस देश की पवित्र भूमि के ऊपर आप पल रहे हैं, उसके कर्तव्य भी, उसके प्रति भी आपका कुछ दायित्व बनता है, आपका कुछ कर्तव्य बनता है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मैं चाहता हूं ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में न सही तेरे सीने में है कहीं भी आग, मगर आग जलनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन विचारों का लाभ ले सकें, और अपने मन मस्तिष्क के अंदर थोड़ा सा चिंतन कीजिए। राष्ट्र निर्माण में आप अपनी क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, आपका क्या दायित्व है। यदि थोड़ा सा भी आपने देश के लिए किया, समाज के लिए किया, तो मैं सोचूंगा हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हुआ। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। सबको नमस्ते, ओम।